बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, होता आमतौर पे ये है कि अगर आपने कुछ भी काम करना होता है तो आप कोई अकल से, हिकमत से, तदब्बुर से सोचते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं। लेकिन जब आप इंतकाम से, जल्दबाजी में, तासुब में कोई भी फैसला करते हैं तो वो उल्टा आपके गले पड़ जाता है और वो आपको मरवा देता है। यही कुछ हुआ है एंकर इमरान रियाज के मामले में। एंकर इमरान रियाज कोई ऐसी बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई हुकूमत का उन्होंने ओहदा ले लिया हो, वो इमरान खान के कोई टिकट होल्डर बन गए हों, कोई सेनेटर। नहीं, अब मतलब सिर्फ ये था कि वो सवाल उठा रहे थे। सवाल वो उठा रहे थे जो बहुत सारे हलकों के पास जवाब नहीं था। उन्होंने जो वीलॉग आज से मेरे ख्याल 2 दिन पहले किया, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा को मुखातिब किया और कहा कि आपके लोग आते हैं, मैं सिर्फ उनसे चंद सवालात रखता हूं, उन्हें कहें मुझे कायल कर दें, मेरे सवालों का जवाब दे दें तो मैं आपका कायल हो जाऊंगा। मेरे सिर्फ सवालों का जवाब मुझे चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल को लेके हुआ कुछ यूं है कि इमरान रियाज को गिरफ्तार तो कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी वाली तस्वीर भी जारी हो गई, हवालात के अंदर से तस्वीर भी जारी हो गई, बहुत सारे लोगों को खुशी मनाने का मौका भी मिल गया। शायद कोई उनका अधूरा मिशन था, उनका बुक्स था इमरान रियाज से, जो पूरा हो गया। भाई, किसी का अगर यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा और इमरान रियाज के मिलियंस में व्यूज हैं तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उनकी कामयाबी को मानना चाहिए। मतलब हम भी तो यूट्यूब कर रहे हैं, लेकिन क्या है, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करें और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब गिरफ्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर हमेशा अपनी चोरी का खुरा छोड़ जाता है, कुछ निशानात ऐसे छोड़ जाता है जहां से पुलिस को मौका मिलता है और पुलिस उन डॉट्स को मिलाती है और वहां से चोर तक पहुंच जाती है। यहां पे भी वारदात तो कर ली गई, चोरी तो कर ली गई, डाका तो डाल दिया गया, लेकिन कुछ लूप होल छोड़ दिए गए, जिसको मैं कह रहा हूं कि बड़ा ब्लंडर कर दिया गया और कुदरत ने इमरान खान की सुन ली। उसकी वजह क्या? अगर तो इमरान खान किसी जाती मामले के अंदर इतना स्टैंड लेके खड़े होते तो हम सब भी शायद आज उनकी बात ना कर रहे होते, या ना ट्विटर के ऊपर एक्टिव होते हम लोग, ना यूट्यूब के ऊपर उनके मुताल्लिक कोई बात कर रहे होते। जिस तरह आज 5:30 बजे मतलब शाम के वक्त मुख्तलिफ प्रेस क्लब जो हैं पाकिस्तान के, उनके सामने तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को कहा हुआ कि एहतजाज की कॉल है लाहौर के अंदर 5:30 बजे। मेरे ख्याल से सब लोगों को वहां पर पहुंच के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि वो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। अब आते हैं इस ब्लंडर के हवाले से। सबसे पहली बात तो यह है जी, कहा यह गया कि उनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, हालांकि वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद है। फिर एक दोस्त ने लिखा हो सकता है कि टोल प्लाजा भी न्यूट्रल हो गया हो, यह भी मुमकिन है। चलिए उस बात से हट के अब जो अच्छी खबर जिस बुनियाद के ऊपर आने वाली है मैं आपको वो बताऊं। जो इमरान रियाज को जाहिरन गिरफ्तार करने वाले हैं वो समझे पकड़ में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे वो कैसे, मैं बता देता हूं आपको। रात को जब इमरान रियाज को गिरफ्तार करना था तो एक अकेले शख्स को गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स बुलानी पड़ी, और एक एसएचओ नहीं है कोई, एक तो सैकड़ों पुलिस एहलकार बुलाने पड़े और 15 थानों के एसएचओज आए एक शख्स इमरान रियाज को सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए। अब ये सारा कुछ हो गया, लेकिन यह नहीं पता था कि कैसा ब्लंडर कर रहे हैं, एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इन सब के गले पड़ जाएगी। और वो सीधी बात आएगी इन सब के बॉस आईजी पंजाब पुलिस के ऊपर। मसला यह है कि हमारे ये अफसरान सीएसपीज पुलिस के हों या सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हों, ये माशाल्लाह खुद बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े समझदार भी होते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं तो किताबें भी बड़ी शानदार लिखते हैं, अपने आप को हीरो भी बताते हैं कि मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया, सब कुछ किया। लेकिन जब उसूल के ऊपर स्टैंड लेने की बारी आती है और इन सियासी जालिमों के खिलाफ खड़े होने की बारी होती है, जिसकी प्राइस होती है आपका तबादला हो जाएगा, आपकी तरक्की नहीं, वहां पे आके ये बेचारे बहुत सारे कंप्रोमाइज करते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो जुमे का दिन गुजरा है पिछले हफ्ते वाला, उनके मियाँ अली अशफाक जो हैं वकील इमरान रियाज के, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और उनसे कहा कि देखें इमरान रियाज के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमें किस में कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए या कहाँ पे हमने पेश होना है, कहाँ पे पेश नहीं। आप मेहरबानी करें, आप आईजी पुलिस को बुलाएं,
उससे सिर्फ एक बात पूछें कि टोटल मुकद्दमात कितने हैं और वह मुकद्दमात की फहरिस्त अदालत के सामने पेश कर दे, अदालत खुद से हमें वो फहरिस्त दे दे। अब ये जुमे की बात थी, हफ्ता इतवार 2 दिन की डेडलाइन दी गई अदालत की जानिब से, और जस्टिस बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी बड़े सख्त जज हैं, काबिल जज हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने मॉडल टाउन वाक़े के अंदर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का जो किरदार है उसका तयन किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मंडे के रोज, पीर के रोज यानी 4 तारीख को इस केस की समाअत हुई और आईजी पुलिस, आईजी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकद्दमात की फहरिस्त जो है वो दी। अब जो फहरिस्त दी है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, टोटल 17 मुकद्दमात दर्ज हुए थे और उनके वकील को कहा गया जी ये वो टोटल 17 मुकद्दमात। उनके वकील ने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह, ठीक है, हम इसके हवाले से अदालतों के सामने पेश भी होंगे, हम बेल भी लेंगे और जहां जहां हमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना है उसके अंदर जाएंगे। लेकिन अब जिस कार्रवाई के अंदर रात को उनको गिरफ्तार किया गया, यह मुकद्दमा 29 जून को, 29 जून यानी ये जब समाअत हुई उससे चंद एक रोज पहले, यानी समाअत शुरू होने से पहले मुकद्दमा दर्ज हो चुका था, उसके अंदर गिरफ्तार किया गया जो अटक के अंदर दर्ज किया गया। अब इसमें जो खास बात है जो उनके वकील ने खुद आज तस्दीक कर दी है कि अदालत के सामने झूठ बोला गया, अदालत को डॉज दिया गया और खुद अदालत ने इमरान रियाज के वकील को जो फहरिस्त दी उसके अंदर यह मुकद्दमा मौजूद नहीं है। और उस मुकद्दमे के अंदर यानी अदालत को कहा गया ये 17 मुकद्दमात हैं, लेकिन ये 18वां मुकद्दमा भी दर्जशुदा था जब अदालत ने जवाब मांगा और उस वक्त तक अदालत को नहीं बताया गया। इधर उधर से करके इमरान रियाज को गिरफ्तार करके अपनी अना की तस्कीन तो कर ली गई, लेकिन असल मामला खुरा छोड़ दिया गया। अब वो लॉ, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है ये पंजाब की जुरिस्डिक्शन है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसलिए आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। अब वो लाहौर हाई कोर्ट से तो उन्हें रुजू करना ही करना है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने के साथ जो है उन्हें यह भी बताना है कि इन्होंने आपको भी धोखा दिया। अब यहां पे आईजी पंजाब के ऊपर पुलिस, लाहौर हाई कोर्ट चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत लग सकती है और इसके साथ ही फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट 5 मिनट के अंदर इस केस को उड़ा देगी। अब जरा उनकी पेशी अटक जेल, अटक अदालत और अटक के बाद जारी बात है, अब वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर अटक के अंदर और फिर वो लाहौर हाई कोर्ट आएंगे। वो कह रहे जी हम इमीडिएट एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अच्छी खबर आ जाएगी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, क्या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अगर आपने इमरान रियाज की तस्वीर देखी हो, जो मैं आपको दिखा भी देता हूं और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इमरान रियाज के चेहरे के ऊपर ये जरा देखिएगा कि उनकी आंखों के नीचे जो है वो निशानात कुछ नजर आ रहे हैं। अब उनसे ये पूछा गया कि क्या इमरान रियाज के ऊपर रात गए पुलिस ने तशद्दुद किया है, जिस पे उनके वकील ने बड़ी साफ गोई और ईमानदारी से कहा कि ये बात ठीक है, मेरी इमरान रियाज साहब से बात हुई है, उनके ऊपर रात को कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि आप ऐसे इल्जाम, जो बात नहीं हुई वो नहीं होनी चाहिए। उनका एक बात जरूर है कि उनको तंग किया गया, उनको तकलीफ दी गई। अब आप कहेंगे कि वो तकलीफ कैसे दी गई? वो इस तरह से दी गई, मिसाल के तौर पे सारी रात वो पानी मांगते रहे, लेकिन ये ऐसे यजीदी हैं और ऐसी यजीदी सोच के हामिल हैं कि उस बेचारे को जो आपकी कस्टडी में है, जिसको आपने हथकड़ियां लगाई हुई हैं, और उसको सारी रात इन्होंने पानी भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो शिकायत करते हुए नजर आए। लेकिन कोई बात नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, इक़्तिदार और इख्तियारात आते जाते रहते हैं। फिलहाल इनका वो लग रहा है इनको, तो वो जो चीज़ें गुजर जाएंगी तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि उधर अटक में सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहां पे लोग गए, मीडिया के दोस्त गए, जो कवर करने गए, और उमर सलामत डीपीओ जो हैं वो इतने बेबस हैं कि वहां पे कचहरी के अंदर सहाफ़ियों को दाखिल होने से रोक दिया गया और कहा गया जी हमें ऊपर से हुक्म आया। वहां पे जो मौजूद पुलिस थे, सिद्दीक जान और बाकी जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है जी बिल्कुल उनको वहां पे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ। हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार किया गया और मैंने आपको बताया था कि नामालूम अफराद,
पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं जाहिर की, ना सिंध पुलिस ने, ना पंजाब पुलिस ने, तो फिर ये कौन नामालूम अफराद हैं जो आते हैं लोगों को उठा के ले जाते हैं? मैंने कहा पंजाब से गिरफ्तार करने वाली इन्होंने गलत हरकत किया, नहीं गिरफ्तार होना चाहिए था। वो नामालूम अफराद का पता चल गया है और मुबारक हो बिलावल भुट्टो जरदारी को, मुबारक हो वहां पे मुराद अली शाह को जो बहुत जमहूरियत के भाषण देते हैं, बहुत बातें करते हैं। इस बार जिस तरह शेरी मजारी को पंजाब के अंदर एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, इस तरह से अब वहां से भी एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया और सिंध एंटी करप्शन ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया जो उनके खिलाफ मुकदमात है उसमें गिरफ्तार करके देख लो, कब थक जाओगे, इस तरह मसले हल नहीं होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।